अब आप आसानी से अपने छोटे से पैथोलॉजी लैब, क्लिनिकल लैब या डायग्नोस्टिक लैब को भी प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से पेशेंट की एंट्री करनी हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो या फिर डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना हो, ये सारी चीजें आप प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका पैथोलॉजी लैब बड़ा है या फिर चैन ऑफ पैथोलॉजी लैब है आपके पास और बड़े यूनिट को आपको कंप्यूटराइज और मैनेज करना है, तो आप हमारे से क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। वहां पर भी आप पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव, इवन अकाउंटिंग, इन्वेंट्री सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक जगह पर बैठ करके आप अपने मल्टीपल पैथोलॉजी लैब को जो अलग अलग लोकेशन पे है, अलग अलग एरियाज में, उनको भी आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप होम सर्विस देना चाहते हैं और वहां पर आपके चाहते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग करे, ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग करे और आपके पास ये सारे डिटेल्स आए, तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपके पैथोलॉजी लैब के लिए, आपके क्लिनिकल लैब के लिए, डायग्नोस्टिक लैब के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। वैसे अगर हम क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड, प्रोफाइल, इनवॉइसेस, मेडिकल रिपोर्ट्स, कैटेगरीज, टेस्ट, कल्चर ऑप्शन, एंटीबायोटिक्स लेवल तक का आप टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट अपना मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्लाउड बेस में आपको कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप B2B और B2C में काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग क्लाइंट्स से, तो उनको भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं, अलग अलग कस्टमर्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ पेशेंट, डॉक्टर्स, होम विजिट, इन्वेंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स, रोल्स एंड यूजर्स, चैट सिस्टम, ब्रांचेस, सेटिंग, ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी लॉग, सब कुछ आप प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है, कोई छोटा सा पैथोलॉजी लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, वहां पर आपको पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव मेंटेन करना है, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, बड़ी ही आसानी से आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप डे 1 से ही अपना पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका ओवरव्यू दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी आपके लैब का नेम होगा वो शो होता है, यहाँ पर आपकी सिटी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। जस्ट हमने इस पे डबल क्लिक करना है। अब हम इस पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको यूजर क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि बेसिकली सबसे पहले आपको मास्टर सेटिंग में आना है और मास्टर सेटिंग में आप लिस्ट ऑफ टेस्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक टेस्ट को सर्च कर लेता हूं। जैसे मैंने कंप्लीट ब्लड काउंट सर्च किया तो उसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिल रहा है। अब सॉफ्टवेयर की यही खूबसूरती है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट ग्रुप को मेंटेन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टेस्ट, लिस्ट ऑफ टेस्ट को भी कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पर अगर आप किसी टेस्ट में आ गए तो आप टेस्ट का नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कोई नया टेस्ट ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, आप न्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से नए टेस्ट ऐड हो जाएंगे। और अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग टेस्ट में कोई एडिटिंग करनी है तो वो भी एडिट कर सकते हैं। अब आपको एडिटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि मेक श्योर आपने पहले से कोई पेशेंट एंट्री या टेस्ट रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि मास्टर सेटिंग वन टाइम सेटिंग होता है। तो जब इसकी सेटिंग आप कर रहे हैं तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कराते हैं तो पहला काम होता है कि आपको अपना मास्टर सेटिंग अपने लैब के अकॉर्डिंग पहले सेट कर देना होता है। वैसे बाय डिफॉल्ट सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करके रख सकते हैं। अब जिस तरीके से लिस्ट ऑफ टेस्ट मैंने आपको मास्टर सेक्शन में दिखाया, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप टेस्ट ग्रुप में भी जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सारे ग्रुप्स को आप मेंटेन कर सकते हो। और चाहे तो आप जितने चाहे उतने नंबर ऑफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमारी कोशिश यही है कि हम आपके पैथोलॉजी लैब को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करें सो दैट कि आपकी जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर वे में हो सके। अब इस तरीके से आप टेस्ट, लिस्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट ग्रुप
टेस्ट फॉर्मूला डॉक्टर्स को भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है कि जो पेशेंट्स आते हैं वो डॉक्टर के रेफरेंस से आते हैं, तो किस किस रेफरेंस से आपके पास आ रहे हैं, कितना उनका इंसेंटिव मार्जिन मेंटेन हो रहा है, ये सारी चीजें आप इसमें मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ग्रुप, एड्रेस बुक, ये सब कुछ आप प्रॉपर वे में यहाँ पर कंप्यूटराइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको एक पेशेंट एंट्री करके दिखाता हूं, उसका टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे और बीच में ही हम देखेंगे कि डॉक्टर इंसेंटिव कैसे मेंटेन होता है। बड़ा ही सिंपल है, जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पेशेंट एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। जस्ट आपको नीचे में न्यू बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगा। जस्ट आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए मैं एक पेशेंट का नेम मेंशन कर रहा हूँ, लाइक अंकित वर्मा। उसके बाद एंटर, यहाँ पर हम पेशेंट का एज देंगे, एंटर। और ये देखिए, ये जो रेफरेंस की मैंने बात कही थी डॉक्टर रेफरेंस का, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो मास्टर से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक प्लस बटन मिल जाता है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। एनीवे, हमने एक डॉक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए सैंपल डेट और रिपोर्टिंग डेट ऑटोमेटिक आता है, डेट एंड टाइम आपको बस स्किप कर देना, एंटर कर सकते हैं, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एनीवे, इसको एंटर करेंगे और यहां पर आपके पास देखिए सारे टेस्ट ग्रुप के नेम शो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मैं एक टेस्ट ग्रुप लेता हूं, जैसे कि लीवर फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब लीवर फंक्शन में जो पैरामीटर्स है देखिए वो हमारे सामने राइट साइड में शो हो रहा है। अब यहाँ पर मे भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ 2 ही पैरामीटर टेस्ट करना है, तो मैं सिर्फ 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये सिर्फ 2 ही पैरामीटर यहाँ पर शो होंगे और 2 ही पैरामीटर की कॉस्टिंग भी शो होगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 280 रुपए दिख रहे हैं। अब अगर मुझे पूरा एलएफटी करना है तो मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा इस ब्लू पे, देखिए ये पूरा की पूरा एलएफटी आ गया और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो 2000 यहां पर आ गया है। इस तरीके से ये काम करता है। और यहां पर अगर पेशेंट ने एडवांस में आपको 1000 दिया तो नेट बैलेंस उससे 1000 लेना है, ये भी सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके बताएगा, जो कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। जस्ट अब आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अब यहां से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहें तो इसका एक रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। रसीद जनरेट करने से ये होता है कि आप पेशेंट को एक रिसिप्ट दे सकते हैं कि आपने टोटल कितना पेमेंट रिसीव किया है, टोटल पेमेंट कितना पेशेंट से लेना रह गया है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रिसिप्ट आप जनरेट करके दे सकते हैं। रिसिप्ट जो है वो कस्टमाइजेबल होता है, तो जैसे चाहे वैसे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं टेस्ट रिपोर्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, बस आपको इस टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप टेस्ट रिपोर्ट बना लेंगे। देखिए एक यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल्ड में ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आप Digit24 में जरूर चेकआउट करें। हमने हर एक चीज को प्रॉपर वे में बताया हुआ है। वैसे मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए पेंडिंग और कंप्लीट का ऑप्शन रहता है, तो जो टेस्ट आपके पेंडिंग में रहेंगे वो पेंडिंग में शो होगा और जो टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे वो आपके कंप्लीट में शो होगा। फिलहाल पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। डेट वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपने किस दिन कितने टेस्ट रिपोर्ट्स किए हैं, उसके पिछले दिन कितने पेंडिंग में रह गए, एक वीक, मंथली, ईयरली बेसिस पे इसको आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशेंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक खूबसूरत सा विंडो ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ से आप पेशेंट्स का वैल्यू एंटर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप वैल्यूज मैनुअली बहुत अच्छे तरीके से एंटर कर सकते हैं। अगर आप इंटरफेसिंग चाहते हैं तो हम आपको मशीन को भी इंटरफेस करके देते हैं, वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से इंटरफेस हो जाता है और जो मशीन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगी। तो ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। एनीवे, अभी हम फिलहाल यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे और जो वैल्यू आउट ऑफ द रेंज होगा वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। और उसके बाद जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे भी एंटर। अब एल्बुमिन का वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर करा, फिर एंटर करूंगा तो देखिए ग्लोबुलिन का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। एंटर दबाऊंगा, एजी रेशियो का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फॉर्मूलाज भी ऑटोमेटिक लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके सारी चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज कर देता है। एनीवे, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सिर्फ एंटर बटन की मदद से एक पूरा टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक फॉर्मेट है जहां पर आप देख सकते हैं कि बारकोड, नेम, सब कुछ प्रॉपर वे में आ रहा है और नीचे में आप चाहें तो डॉक्टर का सिग्नेचर, उनका डेजिग्नेशन, सब कुछ आप हमारे से सेट करा सकते हैं। हम आपको पूरी सेटिंग करके देते हैं आपके अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आप चाहे तो पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर वैसे भी आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपका जो रिपोर्ट है वो लेटर हेड के साथ भी हम बना के देते हैं।
दूसरी चीज क्या है कि आप अलग अलग टेस्ट ग्रुप्स को जो परफॉर्म करते हैं और चाहते हैं कि सारे के सारे रिपोर्ट जो है वो एक ही पेज में आ जाए, तो वो भी सेटिंग हम करके देते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लेटर हेड के साथ बनाया है, तो अगर आपके पास कोई ब्लैंक पेपर है तो उसके थ्रू भी आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लेटर हेड नहीं भी है तो भी प्रिंट हो जाएगा, और अगर लेटर हेड है तो जाहिर सी बात है कि उसके नीचे से आपका प्रिंट होकर के आएगा। ये आप देख सकते हैं कि सेरोलॉजी टेस्ट में एक विडाल टेस्ट का एक अलग सा फॉर्मेट होता है, वो भी हमने क्रिएट कर रखा, और यहां से आप विडाल की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। कुछ नोट्स आप देना चाहते हैं एट ए टाइम वो भी दे सकते हैं, परमानेंट नोट्स और कमेंट सेट करके रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस इस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आपका क्लिनिक चाहे कितना भी छोटा हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। सारी चीजें प्रैक्टिकल अवेलेबल है। एनीवे दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आपको पता ही है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम हर एक पैथोलॉजी लैब तक पहुंचे, उनको प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करें, मैनेज करें। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।